हाँ, आप अभी चेतन जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अभिषेक। जी मैम। हाँ। अब कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो था बाइंडिंग थ्योरी के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी, जिसमें कि हमने देखा कि बाइंडिंग थ्योरी कहाँ पर काम आ सकती है। बाइंडिंग थ्योरी में जहाँ पर रिकर्शन होता है या फिर रिफ्लेक्शंस होते हैं, उस तरीके के जो सेंटेंसेस है, उस तरीके के जो फ्रेजेस है, उस फ्रेजेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर बाइंडिंग थ्योरी चॉम्स्की द्वारा प्रपोज की गई थी। 1970s की ही बात है। तो यहाँ जब प्रपोज करने के बाद में उन्होंने काफ़ी उसमें सुधार भी लाया है। 1980s तक उसके बारे में बात चली। बीच में 1970s और 80s के बीच में भी फिर एनाफोरा पे जिन जिन लोगों ने काम किया है, मतलब बेसिकली जिन लोगों ने सिंटैक्स और सेमांटिक्स इन दोनों को लेके काम किया है, उन्होंने बाइंडिंग थ्योरी का महत्व भी समझाया है। ठीक है, तो ये जो कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था बेसिक, उसमें हमने 3-4 टर्म्स के बारे में अब बातें रखी थी। एक था कि बाइंडिंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हम हैंडल करते हैं। एक तो आर एक्सप्रेशन, ठीक है, आर एक्सप्रेशन। तो अभिषेक, आपने आर एक्सप्रेशन को बोला था रेगुलर एक्सप्रेशन, याद है आपको? यस मैम। हाँ, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेशन नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन होता है पर वो कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स में होता है। तो यहाँ मैम पर ये ये जी यस मैम। बताइए। मैम आर एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर रेफरेंशियल एक्सप्रेशन रेगुलर होता है। एक्सप्रेशन हम लोग पैटर्न्स को मैच करते हैं तब आता है। हाँ, इस थियरी में, इस सिद्धांत में हाँ रेफरेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। हाँ, आर यस, एक्सप्रेशन हाँ, या रेफरेंशियल रेफरेंशियल। एक्सप्रेशन ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो रेगुलर हाँ चेतन। हाँ चेतन, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करने के लिए ठीक है, आपकी आवाज़ काफ़ी रेगुलर यूज करते हाँ हैं। इंटरप्ट हो रही है आवाज़। तो हमने आर एक्सप्रेशन के साथ में प्रोनाउंस के बारे में देखा था और एनाफोर्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो आर एक्सप्रेशन मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी एंटिटी, दुनिया की कोई भी ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो किसी चीज़ को रेफ़र करती है, किसी चीज़ के बारे में दर्शाती है, किसी चीज़ के बारे में बताती है। ठीक है, और जो कि प्रोनाउंस है या फिर प्रोनोमियल्स बोलते हैं जिसे, कि ही शी इट, ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो प्रोनाउंस है। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि मैं, तुम, खुद, हम, ये सारे जो है, खुद तो नहीं होगा, खुद एनाफोर में आ जाएगा। ये सारे आपके ये आपके प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब एनाफोर्स जो होते हैं वो ऐसी एंटिटी है जो कि खुद को रेफ़र करती है, जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, स्वयं, खुद, एक दूसरे को, अपने आप को, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसे हम लोग एनाफोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर यस मैम। देखिए, ये जो हमने बताया था, इन तीनों के बारे में हमने कल चर्चा की। उसके साथ ही मैंने एंटीसीडेंट के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो। एंटीसीडेंट हम किसे बोलेंगे? जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जॉन लाइक्स हिमसेल्फ। जॉन लाइक्स हिमसेल्फ। मैम हाँ, डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है। डैशबोर्ड डैशबोर्ड नहीं। नहीं दिख रहा अच्छा, डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है, चलो एक मिनट। है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी दिख रहा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। आज वर्ड नहीं खोलेंगे हम लोग, हम ये पीपीटी के सहारे ही आज काम चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक उदाहरण अभी दिया था कि जॉन लाइक्स हिमसेल्फ। तो जॉन लाइक्स हिमसेल्फ में ये हिमसेल्फ क्या है और जॉन क्या है, ये दोनों का भी अगर हम लोग पता करेंगे तो जॉन को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और हिमसेल्फ को एनाफोर बोलेंगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई?
यस मैम। हाँ, तो अब यस मैम। हाँ, तो देखिए ये कैसा है ना कि मैंने कल जब हमारा डिस्कशन जो समाप्त हो रहा था, समाप्ति की ओर जा रहा था, तभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि उसका इंडेक्सिंग भी होता है, इसका इंडेक्सिंग भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक वाक्य ऐसे लिख रही हूँ, जॉन लाइक्स हिमसेल्फ, ठीक है। और फिर मैं दूसरा वाक्य ये लिख रही हूँ, जॉन लाइक्स हिम। अब जस्ट एक डिस्कशन करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर जॉन लाइक्स हिमसेल्फ, मतलब ये जो एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट किसके लिए है? एंटीसीडेंट हिमसेल्फ के लिए है। जॉन, हाँ, जॉन इज पॉइंटिंग टू हिमसेल्फ, जॉन या एंटीसीडेंट हिमसेल्फ के लिए है, सही बात है यहाँ पर। यस मैम। पर अभी दूसरे वाक्य की तरफ अगर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो क्या सही में जॉन लाइक्स हिम ये जॉन को ही पॉइंट आउट करता है क्या? इस एंटीसीडेंट को पॉइंट आउट करता है क्या चेतन? हाँ चेतन, आप वहाँ पर है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं अभिषेक से पूछ सकती हूँ। अभिषेक, ये जॉन लाइक्स हिम, हाँ, ये क्या जॉन को पॉइंट आउट कर रहा है, जॉन को रेफर कर रहा है क्या? नहीं मैडम, वो दूसरे व्यक्ति को रेफर कर रहा है। यस, दूसरे व्यक्ति को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाक्य के आधार पर मैं ये बोल सकती हूँ, यहाँ पर मैं आई लिख रही हूँ, जॉन का जो इंडेक्स है और ये हिमसेल्फ का इंडेक्स है, ये दोनों भी एक समान है, क्योंकि जॉन और हिमसेल्फ ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये वही व्यक्ति है, जॉन और हिमसेल्फ ये एक ही चीज़ को रेफर करती है, इसलिए उनका इंडेक्सिंग क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई है। मतलब इंडेक्सिंग हम लोग किसी कोई भी एक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से दिखा सकते हैं। मान लो आई मैंने यहाँ पर उपयोग में लाया है, तो आप उसे ए भी बोल सकते हैं, स्मॉल बी भी बोल सकते हैं, किसी तरीके से एक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ जॉन का जो इंडेक्स हमने किया है आई, वही हिमसेल्फ का है, मतलब जॉन और हिमसेल्फ एक दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं, जॉन रेफर टू हिमसेल्फ। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ जॉन और हिमसेल्फ का इंडेक्स जो है वो एक ही है, आई है, इसलिए ये दोनों भी टर्म्स क्या है, को इंडेक्स्ड है। आ रही बात समझ में? यस मैम। हाँ, अब यहाँ दूसरे वाक्य में देखिए, मैं यहाँ जॉन लिख रही हूँ, आई, इसका इंडेक्स आई है, लाइक्स हिम, हिम क्या हो सकता है, आई हो सकता है क्या? नहीं मैडम, नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगी, ये जो है ना, ये आई नहीं हो सकता है, पक्की बात। यहाँ पर मैं यहाँ स्टार करके आई लिखूंगी, बट ये जे ज़रूर हो सकता है। यस मैम। हाँ, वैसे ही यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगी, मैंने स्टार जे करके लिखा, जे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हिमसेल्फ जो है ना, आई पक्का जॉन को रेफर कर रहा है, पर ये कोई दूसरे एंटिटी को रेफर नहीं कर रहा है ना। हाँ, और जॉन आई लाइक्स हिम, स्टार आई कॉमा जे का मतलब हमें ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो जॉन है और हिम जो है वो जॉन नहीं है, जबकि ये जॉन कोई, हिम जो है वो किसी और एंटिटी को रेफर कर रहा है, जे को रेफर कर रहा है। जे कैन बी अ बॉब, ठीक है ना, जे कैन बी अ बॉब, जे कैन बी मेरी, ठीक है, कोई भी अंग्रेज़ी नाम, अभी सब अंग्रेज़ी के उदाहरण चल रहे हैं तो हम अंग्रेज़ी नामों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जे हो सकता है, न कि ये आई हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर ये जो जॉन है जिसका इंडेक्स आई है, और यहाँ पर हिम है जिसका इंडेक्स मैंने जे बताया है, क्या ये कोइंडेक्स्ड है? क्या ये कोइंडेक्स टर्म्स है? नो मैडम, नो, नॉट कोइंडेक्स, ठीक है। तो ये आपकी को इंडेक्सिंग का यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। चेतन, मैम उन्होंने मैसेज किया है कि उनको नेटवर्क इशू है। हाँ, उसका बहुत इंटरप्ट भी हो रहा था आवाज़, कोई बात नहीं। चलो, तो हम लोग यहाँ पर अभिषेक आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, तो यहाँ पर देखो बाइंडिंग थ्योरी की जब हम लोग बात करेंगे तो बाइंडिंग थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने तो है ही, ठीक है। यहाँ पर बाइंडिंग थ्योरी के बारे में जैसे कल हमने चर्चा की थी, तो ये सिंटैक्स और सेमांटिक्स में जितने भी रिसर्च हो रहा है उसका एक मेजर एरिया है बाइंडिंग या फिर बाइंडिंग थ्योरी। तो यहाँ पर जब एनाफोरिक एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करना है,
या फिर प्रोनाउंस को कैसे हैंडल करना है, या फिर आर एक्सप्रेशंस को कैसे हैंडल करना है एक ही साथ में, तो यहाँ बाइंडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ एक एग्जांपल लिखा ही हुआ है, मेरी सॉ हर सेल्फ। ये जो हर सेल्फ है, इट इज़ बाउंड बाय द एंटीसीडेंट मेरी। अभी हमने चर्चा की जॉन लाइक्स हिमसेल्फ, वही उसी तरीके का ये उदाहरण यहाँ पर हमने दिया है कि मेरी सॉ हर सेल्फ। तो मेरी सॉ हर सेल्फ, ठीक है। तो ये मेरी सॉ हर सेल्फ, यहाँ मेरी क्या हो गया बेटा, एंटीसीडेंट। हाँ, और हर सेल्फ क्या हो गया है, ये एनाफोर है, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट मतलब मेरी एंटीसीडेंट इज फॉर एनाफोर हर सेल्फ, ठीक है। चेतन जी आ गए हैं क्या? यस मैडम आ गए। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे आगे, जैसे ये देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स है, फिर से बार बार वही। फ्रेड इज़ इम्प्रेस्ड विथ हिमसेल्फ, ठीक है। फ्रेड विथ इम्प्रेस्ड विथ हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ की जो इंडेक्सिंग होगी, यहाँ इंडेक्सिंग और को इंडेक्सिंग का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि फ्रेड इज़ इम्प्रेस्ड विथ हिमसेल्फ में क्या होगा कि फ्रेड और हिमसेल्फ का इंडेक्स सेम समान रहेगा, सही बात है। फ्रेड इज़ इम्प्रेस्ड विथ हिम, फ्रेड इज़ इम्प्रेस्ड विथ हिम का मतलब क्या है, ये सही में क्या आई हो सकता है कि यहाँ पर ग्रामेटिकली नहीं हो सकता है। ये पक्की बात है कि ये कोई जे व्यक्ति है, कोई दूसरी एंटिटी है, ना कि वो आई है, ठीक है। तो मैं फ्रेड और हिम बोल सकती हूँ कि दे आर नॉट को इंडेक्स्ड, ठीक है। वही चीज़ हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। फ्रेड प्रेजेस हिमसेल्फ, क्या है यहाँ पर, फ्रेड और हिमसेल्फ का इंडेक्सिंग समान है, क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है, फ्रेड वाला जो एंटीसीडेंट है, ये इट रेफर्स टू और इट इज़ फॉर हिमसेल्फ। सो फ्रेड एंड हिमसेल्फ बोथ आर पॉइंटिंग टू दी सिंगल एंटिटी, मतलब समान चीज़ के बारे में वो दर्शा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अब वैसे यहाँ फ्रेड प्रेजेस हिम के बारे में क्या राय है आपकी? ये डेफिनेटली आई नहीं है, ठीक है। नहीं है मैडम। अगर मान लो मैं ज़बरदस्ती से इसे आई लिख भी देती हूँ अभिषेक, तो क्या होगा? क्या होगा? ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा क्या? नहीं मैडम, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ग्रामेटिकली इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। यस मैम। हाँ, तो ये ग्रामेटिकली एकदम ही रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर ये मैंने चीज़ें बताई है इंडेक्सिंग के बारे में, क्या कि कौन से शब्द को इंडेक्स्ड होते हैं बाइंडिंग थ्योरी के टर्म्स में। तो अब क्या है, बाइंडिंग थ्योरी के कुछ जो प्रिंसिपल्स है, जिसे प्रिंसिपल ए, बी और सी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ए, बी, सी जो है, ये आपके आधारित है एनाफोर्स, प्रोनाउंस। देखो, प्रिंसिपल ए, प्रिंसिपल बी और प्रिंसिपल सी, तो इससे कई लिंग्विस्ट लोगों ने टर्मिनोलॉजी दी है, कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं प्रिंसिपल ए भी लिखा रहता है। हाँ, मैं वही तो बता रही। यस, मैंने अभी बताया ना आपको कि कई लिंग्विस्ट ने उनको प्रिंसिपल बोला है और कई लिंग्विस्ट ने उन्हें कंडीशन भी बोला है। तो यहाँ पर कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो ये जो कंडीशन ए, बी, सी, डी है, तो ये सीधा क्या है ना, जैसे ये हमारी जो 3 एंटिटीज़ के बारे में हमने चर्चा की है, क्या क्या था वो, एनाफोर्स था, प्रोनाउन और आर एक्सप्रेशन। तो कंडीशन ए हमें बताती है एनाफोर्स के बारे में, ठीक है, और कंडीशन बी बताती है हमें प्रोनाउन के बारे में, और कंडीशन सी हमें बताती है आर एक्सप्रेशन के बारे में। यहाँ है आर एक्सप्रेशन के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल ए, बी, सी है, हमने कहा है इसे प्रिंसिपल ए, प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल सी। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल ए, बी, सी, डी है, तो ये ए, बी, सी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये हम लोग देखेंगे। पर इसके पहले अभी आवाज़ क्यों आई थी मैडम? ये चेतन जी अभी फिर से ज्वाइन हो गए। अच्छा, वो आई थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैं शेयरिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये जो शेयरिंग शुरू है, इसकी वजह से मुझे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना, ये नहीं समझ में आता है कि कौन लेफ्ट हो रहा है या कौन ज्वाइन हो रहा है। चलो, तो आपने एक होमवर्क भी दिया था कल। हाँ, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना पोर्शन हम लोग, देखो मैं इसे जो है ना थ्योरीज़ और बाइंडिंग थ्योरी को मैं बहुत थोड़ा कर रही हूँ। क्या होता है ना कि जब कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसका उसकी जो मात्रा है ना बहुत कम रखनी पड़ती है, तब जाके हाँ, तब जाके वो
थोड़ी सी पचती है। यस मैम। नहीं तो एक साथ ही मैं यस बता मैम। दूंगी ये पीपीटी बनाकर तो कोई मतलब नहीं होगा। इससे क्या है, यस थोड़ा मैम। थोड़ा आप पढ़ेंगे। अब जैसे कल हमने चीज़ें देखी, एंटीसीडेंट देखा, आर एक्सप्रेशन, एनाफोर्स, प्रोनाउन। यस मैम। हाँ, तो चलो अभी ये इसे प्रिंसिपल ए भी बोला जाता है। अभिषेक आप बता रहे थे, और इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बी। बी। और ये जो तीसरा है इसे प्रिंसिपल सी भी बोलते सी। हैं, जो कि आर एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। यस प्रिंसिपल मैम। सी। तो अब देखो, ये प्रिंसिपल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, पर इसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? सी कमांड क्या होता है। एक जो टर्म होती है जिससे कि ये जो सी कमांड है, इसे शॉर्ट फॉर्म में सी कमांड बोलते हैं, वैसे इसे कॉन्स्टिट्यूएंट कमांड बोलते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट कमांड बोलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमांड है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्या है ना कि मैंने जो स्लाइड बनाई है, ये जो मटेरियल है, ये आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है विकिपीडिया पे, आपको भी समझ में आएगा। एक बार हम लोग इसे चर्चा कर लेते हैं, फिर आप अलग से उसे रेफ़र कर सकते हैं। यस। हाँ, तो अब देखो सी कमांड के बारे में हम लोग यहाँ जो बात कर रहे थे वो इस तरीके से है कि जो जनरेटिव ग्रामर है, तो जनरेटिव ग्रामर में जो एक पार्स ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो पार्स ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे नोड्स होते हैं, कई सारे नोड्स भी होते हैं। जैसे कि हमने कौन से टर्म्स में देखा? थीटा थ्योरी में देखा था, यस मैम। एक्स बार थ्योरी में देखा था। देखो हर इसमें वो कॉन्सेप्ट होता ही है, मदर, चाइल्ड, सिस्टर, ये सारा कॉन्सेप्ट आ ही जाता है जब हम लोग ट्री की बात करते हैं। जहाँ जहाँ ट्री है वहाँ वहाँ वो सारी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पार्स ट्री है, और पार्स ट्री में कई सारे नोड्स भी है, यहाँ पर ये सारे नोड्स भी हमें दिख रहे हैं। तो ये पार्स ट्री नोड्स जो है, दिस सी कमांड्स इट्स सिस्टर नोड। तो देखो यहाँ पर ये मैं बोल सकती हूँ, ये वाला क्या है? ये मदर नोड है, या फिर हम लोग इसे अपनी कंप्यूटर की भाषा में रूट नोड भी बोलते हैं, या हाँ, याद आया होगा। तो देखो कितनी सिमिलर टर्म्स है यहाँ पर, कितनी सिमिलर टर्म्स है। हमने जब देखा कि देखो ये सोचने की बात है, अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में पढ़ेंगे तो इसे रूट नोड बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग भाषा के टर्म्स में, लिंग्विस्टिक्स के टर्म में पढ़ेंगे तो इसे मदर नोड बोलेंगे। तो देखो हम लोग मनुष्य प्राणी से भाषा कितनी करीब है, मतलब उसे सोचने का जो तरीका है, उसे नाम देने का जो तरीका है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मदर नोड है, और यहाँ ये क्या है? ये वाले नोड्स को क्या कहेंगे बेटा? मैम उसको लीफ नोड बोलेंगे। लीफ नोड बोलेंगे। इसे डॉटर नोड भी बोल सकते हैं। मैम अभी इस डायग्राम के लिए तो लीफ नोड बोलेंगे क्योंकि इनके नीचे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स देखो नहीं है। अगर तुम लीफ नोड बोलते हो तो मैं इसे टर्मिनल नोड बोलूँगी, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये टर्मिनल नोड भी हो गए। तो अब मैं ये अगर इसे जैसे कि ये जो है ये मदर नोड है, तो इसलिए डॉटर नोड भी हो गया, चूँकि इस डॉटर नोड के और कोई नहीं है, और भी कोई नोड्स नहीं है, सब नोड्स नहीं है। ये जो है ये आखिरी वाला नोड है, इसे फिर डॉटर नोड, ये टर्मिनल नोड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों डॉटर्स है, ये मदर नोड है और ये दोनों भी डॉटर नोड्स है। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि ये दोनों भी सिस्टर नोड्स है एक दूसरे के, है ना बेटा? ये तो हमें पता ही है। यस मैंने एक्स बार थ्योरी में देखा था। यस, एक्स बार थ्योरी में हमने देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सी कमांड का कॉन्सेप्ट है, वो सी कमांड का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, ताकि आप लोगों को फिर यही जो सी कमांड है, ये सी कमांड का जो उपयोग हम लोग किस में करने वाले हैं? बाइंडिंग थ्योरी समझने में करने वाले हैं, बाइंडिंग थ्योरी समझने में करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा फिर आगे। तो यहाँ देखिए आगे चलते हैं, इसे ओके, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, देख रहे हैं आप?
आप Yes, स्क्रीन पर, यहाँ पर एम yes, है। ma'am. एम क्या दर्शा रहा है? मदर नोड दर्शा Mother रहा node. है। हाँ, Yes, मदर ma'am. नोड है। ए और बी क्या है? और डॉटर नोड्स है, Daughter मतलब node. हाँ, ए एंड बी आर सिस्टर नोड्स टू ईच अदर, Yes, ऐसा ma'am. बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो बी है, अगेन उसके फिर से सब नोड्स है सी और डी, और फिर Yes, ma'am. उसके बाद में सी के लिए ई नोड है और डी के लिए एफ और जी नोड है। ये दोनों भी एफ और जी जो है वो फिर से सिस्टर नोड्स है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो ये एक उदाहरण के लिए हमने लिया है सी कमांड का टर्म समझने के लिए। तो अब देखो, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। एम इज़ अ पेरेंट और मदर टू ए एंड बी। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई शक है अभिषेक? No, madam. नहीं। तो ये आपका मदर नोड हो गया, और ए और बी के लिए वो पेरेंट भी हो गया। फिर ए एंड बी आर चिल्ड्रंस और डॉटर्स ऑफ एम। इसमें भी कोई शक और इसमें डाउट है? नहीं है, No, madam. ठीक है। फिर ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, और अब हम लोग ये बोल सकते हैं एम इज़ अ ग्रैंड पेरेंट टू सी एंड डी। देख सकते हैं आप यहाँ पर हायरार्की कैसे बनी हुई है। सी और डी Yes, के ma'am. लिए ये जो एम नोड है, एम नोड क्या है? ग्रैंड Grandparents. पेरेंट है, ठीक है। बहुत सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि ये सारे Yes, रिलेशंस ma'am. हम लोग अनुभव करते हैं अपने खुद घरों में, अपने समाज में, तो इसलिए इसे समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, देखो अब आगे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में हमने ये रिलेशंस तो देख लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इसे ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे ना, डोमिनेंस की पढ़ेंगे। तो डोमिनेंस क्या होता है, अभी डोमिनेंस चीज़ क्या होती है? तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि नोड N1 डोमिनेट्स नोड N2, नोड N1 डोमिनेट्स नोड N2। कब ये होगा? ये जो है, ये N1 डोमिनेट्स N2, ये कब होगा? जब N1 जो है इसके ऊपर होगा। आ रही बात ध्यान में? देखो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये C और D जो है ये हमारे N1 और N2 है, ठीक है। सॉरी, ये Yes. सॉरी B है जो हमारा N1 है, और C हमारा N2 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ, Yes, ma'am. ये मैं अभी हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो समझने में। हाँ हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो B है और ये जो C है, इसे मैंने यहाँ पर लिखा N1 और इसे मैंने यहाँ पर लिखा N2, ठीक है। अब यहाँ देखो कि मैं जब N1 नोड डोमिनेट्स नोड N2, ये कब मैं बोल सकती हूँ? कि जब मेरा डोमिनेशन का जो क्राइटेरिया वो इस तरीके से है, इफ़ एंड ओनली इफ N1 इज़ एबो N2, N1 इज़ एबो Above N2। N2. हाँ, तो N1 इज़ एबो N2 इन द ट्री का मतलब क्या है? मतलब क्या है? डेफिनेटली मतलब N1, एक ही पार्ट में. हाँ, N1 का लेवल एक लेवल हाई है और Yes, बाद ma'am. में N2 है। N1 इज़ एबो N2, ठीक है। तो यहाँ Yes, पर ma'am. ये जो है, ये बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली जो नोड रहेगा वो उसके ऊपर रहेगा, मतलब ये डोमिनेंट फीचर्स के अंदर आएगा N1 और फिर उसके बाद में N2। और फिर दूसरी एक कंडीशन और भी बताई है कि वी कैन ट्रेस द पाथ फ्रॉम N1 टू N2 मूविंग ओनली डाउनवर्ड। मतलब मुझे अगर पाथ ट्रेस करना है, फिर से हम लोग इस डायग्राम पर जाते हैं, मुझे देखो पाथ अगर ट्रेस करना है यहाँ से N1 से N2, तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, कभी Yes, वो अपवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। इस दो कंडीशंस में हम बता सकते हैं कि N1 डोमिनेट्स N2। आ रही बात समझ N2. में? Yes, ma'am. हाँ, चेतन जी है वहाँ पर या फिर नहीं है? मैडम हैं अभी. हाँ, ठीक है। तो चेतन, आपको ये Yes, समझ में ma'am. हाँ, समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल है समझने में, कोई परेशानी नहीं। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, तो चलो ठीक है, म्यूट हो जाओ। हाँ, तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि N1 डोमिनेट्स N2 में क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि एक तो ये N1 एबो होना चाहिए, मतलब ये ऊपर होना चाहिए N2 के, और दूसरी कंडीशन क्या है
कि N1 से लेके तो N2 का जो पाथ है वो हमेशा डाउनवर्ड डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशंस ये हमने कर ली है इस यहाँ पर, एक एबो होना चाहिए और दूसरा डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इफ़ N1 इज़ अ पेरेंट और अ ग्रैंड पेरेंट, मतलब डेफिनेटली ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो N1 क्या रहेगा, एक तो पेरेंट रहेगा या फिर ग्रैंड पेरेंट ही रह सकता है ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये N1 और N2, ये N1 क्या है, C का पेरेंट है, देख सकते हैं आप। अगर मान लो कि मैंने इसे E भी बोला है, E भी बोला है, तो B E को डोमिनेट कर रहा है, ये मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं मैम। बेटा मैं बोल सकती हूँ B E को डोमिनेट कर रहा है, ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि सीधा सीधा B ग्रैंड पेरेंट है E का। अगर मैं सीधे से यहाँ से एरो से दर्शाती हूँ, ये पेरेंट, उसके बाद में ये डॉटर और फिर ये ग्रैंड डॉटर, तो बी क्या मतलब उस पेरेंट नोट के नीचे जितने भी नोट्स हैं यस 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 वो डोमिनेट कर यस, सकते ये हैं। देखो यहाँ पर इफ़ N1 इज़ अ पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट या फिर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। यस मैम। ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट मतलब मान लो ये N1 है, फिर ये N2 है, फिर ये N3 है या फिर N4 भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि N1 डोमिनेट N4, यस मैम। पता चल रहा है। N1 also dominate N2, N1 also dominate N3, ठीक है ना। तो ये सारे जो डोमिनेशन है ये हमें इस डायग्राम से, हमें इस आरेख से पता चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि डोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये जो डोमिनेंस है, इस डोमिनेंस की जो डेफिनेशन है अगर आपको क्लियर हो गई है तो उस आधार पर हम लोग सी कमांड के बारे में जानेंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए, नोड N1 सी कमांड्स नोड N2। देखो कितना आसान है समझने के लिए, अभिषेक। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर नोड N1 सी कमांड्स नोड N2 इफ़ एंड ओनली इफ़। देखो कंडीशंस इस तरीके से दी हुई है, अगर आप यहाँ इस ढंग से थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि नोड N1 डज नॉट डोमिनेट N2। देखो कैसी कंडीशंस है, नोड N1 डज नॉट डोमिनेट N2। यस मैम। डोमिनेंस का हमने रिलेशन देखा है ना कि यहाँ पर N1 डोमिनेट्स N2, ठीक है। यस मैम। क्योंकि N1 जो है वो उसका पेरेंट नोड है, यस वो मैम। N1 N2 के एबो है और उसका जो पाथ हो रहा है वो स्ट्रेस कैसे वो हो रहा है, downward डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ सी कमांड्स के लिए क्या कंडीशन है कि N1 डज नॉट डोमिनेट N2, मतलब ये N1 N2 को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, यस मैम। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये N1 जो है वो जिस नोड का पेरेंट नोड है, देखो समझो इस बात को, जिस नोड का पेरेंट नोड है उसे वो सी कमांड नहीं कर सकता। यस मैम। हाँ, अब दूसरी कंडीशन, अब ये पहली वाली समझ में आई है आपको? यस मैम, समझ में आ गई। समझ में आ गई। यस मैम। इसे अब एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर बी का ये जो है ना, ये सी है, ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। बी डोमिनेट कर यस रहा है, मैम। तो बी डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए सी कमांड के लिए। यस मैम। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल सकती, देखो बी, यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखो बी सी कमांड्स सी, ये मैं बोल सकती हूँ क्या? यस मैम। नहीं बोल सकती? नहीं मैडम, इसमें नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकते, यस यस अभिषेक, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो कंडीशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ, आ रही बात ध्यान में? यस मैम। हाँ, अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर, यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, N2 डज नॉट डोमिनेट N1। N2 देखो यहाँ मैं, हाँ, N2 जो है इट डज नॉट डोमिनेट N1, मतलब यहाँ अगर मैं ऐसे लिखती हूँ N2 N1, ये भी नहीं होना चाहिए। यस देखो
N1 does not dominate N2 और N2 does not dominate N1। इससे इससे पता है एक चीज़ ऐसी पता चल गई हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो N1 है, N1 के बीच में ये इस तरीके का रिलेशन नहीं चाहिए, और नहीं साथ चाहिए। ही N2 के बीच में N2 और और N1 के N2 बीच में भी इस तरीके का रिलेशन नहीं चाहिए। यस मैम। मतलब दोनों एक दूसरे के हायरार्ची में नहीं होने चाहिए, डाउन लाइन में नहीं होने चाहिए। यस मैम। आ रही बात ध्यान में? तब हम लोग जाके क्या करेंगे, तब हम लोग जाके बोलेंगे कि नोड N1 सी कमांड्स नोड N2। अगर ये नहीं है दोनों भी ऐसे, तो नोड सी कमांड्स नोड N1 सी कमांड्स नोड N2। फिर दूसरा और एक उन्होंने ये बताया है कि द लोएस्ट ब्रांचिंग नोड दैट डोमिनेट्स N1 also dominates N2। देखो, द फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट या फिर लोएस्ट ब्रांचिंग नोड दैट डोमिनेट्स N1 also dominates N2। इससे क्या समझ में आया अभिषेक? देखो, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखो, N1 को जो डोमिनेट करता है, यस मैम। उस वही नोड N2 को भी डोमिनेट डोमिनेट करेगा। करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब मदर नोड। यस, वेरी गुड, मदर नोड। आ रही उसका कंडीशन समझ में? यस मैम। करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमने इसे सी कमांड के कंडीशंस को देखा, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ Yes, में आया तो मैं आगे की स्लाइड्स पर मूव हो रही हूँ अभी। यस मैम। अब देखो, अब इसे हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे Yes, इस ma'am. डायग्राम में। ओके चेतन, आपको समझ में आया, बड़ी खुशी की बात है। यस, देखो, M does not C command C any command. node because it dominates Yeah. all other node। ठीक है, M क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मतलब सारे क्योंकि वो मदर नोड है, यस, वहाँ से डोमिनेट हो रहे हैं पूरे हाँ। और हमें कंडीशन पता है कौन सी चाहिए? कि जो नोड डोमिनेट कर ही नहीं रहे हैं, यस मैम। जो नोड डोमिनेट ही नहीं कर रहे हैं, वैसे हमें कंडीशंस चाहिए। तो मदर नोड सी कमांड नहीं हो सकता है किसी की भी, क्योंकि वो सारे नोड्स को डोमिनेट करता है। यस मैम। अब दूसरा ये देखो, ये जो नोड ए है, तो ए नोड ए सी कमांड्स बी सी डी ई एफ जी। देखो क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो दो कंडीशंस देखी है, देखो ए में, अब इमेजिन करो नोड N1 डज नॉट डोमिनेट नोड N2। अगर मैं ए सी कमांड बी बोलती हूँ, तो यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए बी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, यस मैम। क्योंकि वो दोनों भी सिस्टर नोड हैं। यस मैम। उनमें कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन है क्या? नहीं नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, इसलिए ये मैं बोल नहीं। सकती हूँ कि ए सी कमांड्स बी, और साथ ही में बी जो है, बी भी ए से सिस्टर नोड का ही रिलेशन रख रही है, ठीक है। यस मैम। और दूसरा और हमारा जो तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी? कि द फर्स्ट ब्रांचिंग नोड दैट हाँ। डोमिनेट्स N1 आल्सो डोमिनेट्स N2। मतलब ए और बी का जो दोनों का जो डोमिनेटिंग नोड है, मतलब ए का जो डोमिनेटिंग नोड है वो M, वही बी का भी डोमिनेटिंग नोड है। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। हाँ, अब वैसे ही Yes. देखो, ए के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए सी कमांड्स बी। ऑल्सो मैं बोल सकती हूँ कि ए सी हाँ। कमांड्स सी सी, ठीक है। यहाँ पर सी, तो देखो यहाँ पर ए जो है ये सी को डोमिनेट नहीं कर रहा है। ए और सी में कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन है क्या? नहीं मैडम। नहीं है। ना ही सी ए को डोमिनेट कर रहा है, यस मैम। ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो है कि ए का जो
नोड है, पेरेंट नोड, वही सी का ग्रैंड पेरेंट नोड है। यस मैम। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ए सी कमांड सी बोल सकती हूँ। वैसे ही डी के बारे में भी है या नहीं है? यस मैम, है मैम। हाँ, डी के बारे में क्या क्या हो सकता है? देखो, ए जो है, ए डी को डोमिनेट नहीं कर रहा है। ए हाँ डज नॉट डोमिनेट डी। 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 साथ ही में डी डज नॉट डोमिनेट ए। यस मैम। और दोनों का भी जो पेरेंट नोड है वो क्या है? ये एम जो है ये ए का पेरेंट एम। नोड है और डी का वही नोड ग्रैंड पेरेंट नोड है। आ रही बात ध्यान में? देखो, Yes, ma'am. द फर्स्ट ब्रांचिंग नोड दैट डोमिनेट्स n1 आल्सो डोमिनेट्स n2। मतलब m a को भी डोमिनेट कर रहा है और d को भी डोमिनेट कर रहा है ना? m ये Yes, जो ma'am. नोड है, m डोमिनेट्स a as well as d। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि a c कमांड्स d। उसी तरीके से ये ई के लिए भी सच है, ई के लिए भी वैसी है, एफ के लिए भी वैसी है, डी के लिए भी। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नो मैडम। हाँ चेतन। कितना दिन एरर? हाँ हाँ मैम। समझ में आया है? समझ में आया है चेतन? हाँ। ठीक है, चलिए आप म्यूट हो जाइए। अब उसके यस मैम। बाद, हाँ उसके बाद तो में, मैम ये जो डी है, डी भी को डोमिनेट नहीं करेगा ना? हाँ नहीं करेगा ना, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पर। देखो, ए डजंट डोमिनेट हाँ। ए जो है, ए डजंट डोमिनेट डी, इसके बीच में कोई है ही नहीं रिलेशंस, दोनों भी अलग है ना। ये देखो, ए Yes, डजंट ma'am. डोमिनेट डी, और साथ ही में डी भी D. डोमिनेट नहीं करता है ए को। यस मैम। हाँ, मतलब कैसा है कि इनकी हायरार्की ऐसी नहीं है, ऐसी या फिर ऐसी नहीं है। यस हाँ, यस। और तीसरी कंडीशन है कि ये m जो है ये दोनों में कॉमन है, मतलब m दोनों को डोमिनेट कर रहा है, a को भी और d को भी। जैसे कि Yes. a का ये पेरेंट है और d का ग्रैंड पेरेंट है ना? दिख रहा है आपको? यस मैम। तो इसीलिए m कॉमन है डोमिनेट हाँ। करने में, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि a c Yes. कमांड्स d। वैसे ही f के और g के बारे में है। चलो, हाँ तो अभी अभिषेक, यस मैम। आप इसे पढ़ेंगे बेटा दूसरी लाइन को। अभी पहली लाइन आपको समझ में आ गई ये क्या है? यस मैम। हाँ, वैसे ही क्या है, दूसरी लाइन पढ़िए। बी सी कमांड्स ए। अच्छा, बी सी कमांड्स ए, कोई शक इसमें? नो मैडम। हाँ, फिर तीसरी लाइन पढ़िए। सी सी कमांड्स डी एफ एंड जी। हाँ, सी सी कमांड डी एफ जी। हाँ, इसमें कोई डाउट है? अभिषेक और चेतन। जो सिस्टर है एग्जैक्टली वो सिस्टर लेवल पे है तो हाँ हाँ, सिस्टर लेवल पे है। यस यस, मतलब ये क्या है ना, COD। यस, सी और डी में हायरार्किकल रिलेशन हाँ। नहीं है, नंबर 1, ये इस तरीके का रिलेशन नहीं है। नहीं। ठीक है ना? और फिर उसके बाद में जो नोड मान लो बी है, जो नोड सी को डोमिनेट करता है वही डी को डोमिनेट करता है। या फिर हम इसे m को भी पकड़ सकते हैं कि m नोड जो b c को डोमिनेट कर रहा है वही d को डोमिनेट कर रहा है। डी को डोमिनेट कर रहा है। हाँ, ठीक है ना? और फिर अभिषेक आगे की लाइन क्या है? मैम डी सी कमांड सी एंड ई।
यस मैम। डी सी कमांड्स सी एंड ई। हाँ, इसमें कोई डाउट है बेटा? नो मैडम। समझ में आई ये सी कमांड का कॉन्सेप्ट? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो अब आगे आगे चेतन आप पढ़ सकते हैं क्या आप ई के बारे में? ई डज नॉट सी कमांड। डी ना he does not see command any node because he does not have sister node or any daughter node, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें उसके नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके नीचे यस कुछ मैम। भी नहीं है, और साथ ही में क्या है, कोई न सिस्टर नोड है और ना ही कोई उसका डॉटर नोड है, ठीक है ना? मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये मैं डॉटर नोड है। यस, ये ऐसा ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि ई सी कमांड्स वो एक्स वाई जेड नोड, ये एक्स। यस मैम। यस यस मैम। हाँ, नहीं अभी है ही नहीं तो मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती। नहीं नहीं। हाँ, अब आगे एफ सी कमांड्स जी, एफ सी कमांड जी। जी हाँ, और जी सी कमांड्स एफ। वो सिस्टर नोड है। हाँ, सिस्टर नोड है, और दोनों का भी जो पेरेंट है, मतलब एफ का जो पेरेंट पेरेंट एक है ही है। वो जी का भी पेरेंट है, मतलब पेरेंट मतलब जी का डोमिनेटिंग भी नेम। पेरेंट है। हाँ यस, हाँ, और अभिषेक ग्रैंड पेरेंट भी सेम ही। सेम है। अभिषेक, यस मैम। हाँ, ये चीज़ समझ में आई बेटा अभी आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी क्या है, अब मुझे इस पर से बताइए, ये जो है ये मदर नोड है, ए Yes, ma'am. और बी है आपके क्या है? Yes, ma'am. डॉटर B. नोड है, एम के डॉटर नोड है। सिस्टर ए सी कमांड ए सी यस, अभी बताइए ए सी कमांड बी बोल सकते सी हैं, कमांड डी। साथ ही बी। में सी और डी भी बोल सकते हैं। हाँ, और बी सी कमांड है। हाँ, और फिर अभी जी। बी सी कमांड ए बोल सकते हैं। ए। उसके बाद बी। में अभिषेक सी सी कमांड बताइए। हम सी कमांड डी बोल सकते हैं। वेरी गुड, सी डी। सी सी डी। कमांड। यस, ये अभी आपको समझ में आ गया सी कमांड का डी। कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यस ये मैम। हाँ, ये जो है ये आपका सी यस मैम। कमांड का कॉन्सेप्ट है। अब ये इसे ही मैंने जैसे हमने ए बी सी में लिखा, इसे ये ए बी सी में लिखा हमने, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, जैसे नोड ए क्या है आपका? जॉन जॉन सी कमांड्स नोड बी। दिस मीन्स दैट नोड Like sir. हाँ, also C commands node C and node D, which means John C commands both likes and her। आ रही बात ध्यान में? अभिषेक, यस मैम। हाँ, यस मैम। समझ में आया बेटा? जॉन लाइक्स हर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जॉन सी कमांड्स नॉट बी। सी कमांड्स सी Likes. लाइक हर। और हर लिख सकते हैं आप लोग ऐसे? यस मैम। चलो ठीक है, ये हो गया Yes, आपका ma'am. सी कमांड का कॉन्सेप्ट। तो अब आप ना बाइंडिंग थ्योरी समझने के अभी बहुत पास आ गए हैं। मैंने क्या कहा? बाइंडिंग थ्योरी समझने के आप बहुत पास आ गए हैं। समझने के पास आ गए। पास आ गए हैं, पास आ गए। हाँ। तो हम लोग इसे इतना ही सी कमांड को आज आप पचाइए अच्छे से। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।